सहकार एकता जिंदाबाद, सहकार एकता जिंदाबाद, सहकार एकता जिंदाबाद, सहकार एकता जिंदाबाद, सहकार एकता जिंदाबाद। मेरे आज की उपस्थिति जिन जिलों की रही, उसके अलावा जो ज़िले आज उपस्थित नहीं हो पाए, उनसे भी मेरी यही अपील रहेगी कि जो बहिष्कार हमने पूर्व में किया गया था, उस बहिष्कार को पुनः हम 27/2/2026 से पुनः बहिष्कार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मेरे सबसे यही अपील है कि साथियों, आप लोगों ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम पुनः और ज़्यादा जिम्मेदारी समझते हुए संपूर्ण राजस्थान के सभी सहकार साथियों से ये अपील करता हूँ कि 27/2/2026 को जिला मुख्यालय पर MD एवं DR साहब को ज्ञापन दें और इस बहिष्कार में अपन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर के इस बहिष्कार को सफल बनाएं। जब तक हमारी मांगों का लिखित में आदेश प्राप्त नहीं होंगे, तब तक ये जारी रहेगा। पूर्व में हम विश्वास में धोखा खा चुके हैं, लेकिन अब ये बारी नहीं आएगी। लेकिन इस संघर्ष समिति के तत्वाधान में ही हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे मेरी ये अपील है, सहानुभूतिपूर्वक यही अपील है कि आप सभी लोग एकजुट होकर इस संघर्ष समिति के अभियान का हिस्सा बने। मैं राजस्थान के पैक्स कर्मियों से अपील करता हूं कि जो भी संघर्ष समिति ऐलान करती है, उसका तन मन धन से पूरा सहयोग करें, कंधे से कंधा मिला के नींव की ईंट हिला देवे। बस यही आशा है और यही विश्वास है हमें पूरा कि अगर हमें जिले से, तहसील स्तर से अगर हमें पूरा सहयोग मिलेगा तो ऊपर तक उनकी आवाज़ ज़रूर पहुंचाई जाएगी और उनका किसी भी प्रकार से उनकी जो मांगे हैं उनको पूर्ण कराया जाएगा। जिले की बात नहीं है, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का एक संयुक्त है, जॉइंट फोरम है, उसके तहत हम संपूर्ण राजस्थान के काम कर रहे हैं साथी लोग। मैं राजस्थान के पैक्स कर्मियों से अपील करता हूं कि जो भी संघर्ष समिति ऐलान करती है, उसका तन मन धन से पूरा सहयोग करें, कंधे से कंधा मिला के नींव की ईंट हिला देवे। बस यही आशा है और यही विश्वास है हमें पूरा कि अगर हमें जिले से, तहसील स्तर से अगर हमें पूरा सहयोग मिलेगा तो ऊपर तक उनकी आवाज़ ज़रूर पहुंचाई जाएगी और उनका किसी भी प्रकार से उनकी जो मांगे हैं उनको पूर्ण कराया जाएगा। आज इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम पुनः बहिष्कार की ओर अग्रसर होंगे। ये हमारा बहिष्कार का निर्णय 27/2/2026 से प्रारंभ होने जा रहा है। संपूर्ण राजस्थान में हम 27/2/2026 को जिला मुख्यालय पर श्रीमान उप रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां एवं प्रबंध निदेशक महोदय CCB को समस्त राजस्थान में ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा और संपूर्ण रूप से बहिष्कार का आंदोलन होगा। इसके बारे में सभी जिला अध्यक्षों से सलाह मशवरा करके ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। मैं इंदर कुकड़ और आज मैं पहुंचा हूं 23 फरवरी 2026 की। आज जो सहकार कर्मियों की मीटिंग थी, आज बहुत ही शानदार मीटिंग रही और यहाँ पर राजस्थान के प्रत्येक जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था और एक और प्रतिनिधि, दो प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। कहीं से 2 प्रतिनिधि भी आए, कहीं से 4 भी आए और कहीं से 10, 12, 15 तक भी आए और बहुत ही शानदार जो है इनका विचार हुए और निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया और क्या आगे की रणनीति बनाएंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले करेंगे हनुमान सिंह जी राजावत्स, जो संघर्ष समिति के संयोजक हैं, और उनसे बात करेंगे, जानेंगे इनसे इनके बारे में। तो सबसे पहले राजावत जी और पूरी टीम का सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय सहकार, जय सहकार, जय सहकार, जय सहकार। तो राजावत जी, आज का आयोजन कैसा रहा? सबसे पहले तो आप बताएं कि क्या रणनीति बनी है और क्या योजना? बहुत बहुत धन्यवाद कुकर साहब। आज राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया था, जो हमारे विगत महीनों से चला रहा बहिष्कार के संबंध में विभागीय कमेटी के द्वारा जो निर्णय देना था वो नहीं देने के कारण हम हताश हैं। और आज एक बैठक का आयोजन करके आगे की रणनीति के बारे में सभी साथियों से विचार विमर्श किया गया और सभी साथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और आज इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम पुनः बहिष्कार की ओर अग्रसर होंगे। ये हमारा बहिष्कार का निर्णय 27/2/2026 से प्रारंभ होने जा रहा है। संपूर्ण राजस्थान में हम 27/2/2026 को जिला मुख्यालय पर
श्रीमान उप रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां एवं प्रबंध निदेशक महोदय CCB को समस्त राजस्थान में ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा और संपूर्ण रूप से बहिष्कार का आंदोलन होगा। इसके बारे में सभी जिला अध्यक्षों से सलाह मशवरा करके ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। शानदार बात है, ये निर्णय की ओर तो बढ़ना ही था और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर डिमांड पूरी करने के लिए हमें आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। तो इस आंदोलन में विशेष रूप से मुख्य भूमिका जो रही, क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो सभी का सहयोग रहा है, कैसा रहा? और आज का जो आयोजन है शानदार भी रहा है, और लगभग कितने ज़िले मौजूद रहे हैं? आज की मीटिंग का आयोजन से पहले हमने सभी राजस्थान के संपूर्ण जिलों को इस बारे में प्रेस नोट जारी करके अवगत करा दिया गया था और आगे की रणनीति के बारे में विचार विमर्श करना जरूरी था, क्योंकि विभाग के द्वारा हमें जो आश्वस्त किया गया था एवं मंत्री महोदय के द्वारा आश्वस्त किया गया था, लेकिन वो हमारी कामना पूर्ण नहीं हुई। इस कारण राजस्थान में जो हमारे साथी हैं उसमें भारी आक्रोश है। आक्रोश के चलते ही हमें ये वापस पुनः बहिष्कार के अग्रसर होना पड़ा और हम इस जो बहिष्कार किया जाएगा, अब ये बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक मैं मंत्री महोदय या विभाग से लिखित में हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम इस बहिष्कार को जारी रखेंगे। तो इसके अलावा जैसे संयोजक महोदय मदन जी मिनारिया साहब भी हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं। तो मदन जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस आयोजन के बारे में? कैसा रहा आयोजन? नमस्कार। हमें आश्वस्त किया गया था पहले कि आपको बजट के अंदर आपकी फाइल को बजट में पारित करवा दिया जाएगा 11 तारीख को माननीय मंत्री महोदय द्वारा और कमेटी द्वारा। उसमें हमें बजट में कुछ भी नहीं मिला। सारे राजस्थान के सहकार कर्मी निराश है और बिल्कुल आंदोलन के तर्ज पे उनके लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि भैया अब इसको बंद करो, अपन को कोई काम आगे से नहीं करना है, आप तो आंदोलन करो। सरकार हर समय अपने साथ वादा खिलाफी करती है और अपन को भरोसे रख के अपना भरोसा तोड़ती है। इसीलिए आज हमने कठोर निर्णय लिया है कि 27/2 से जो हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं, उस आंदोलन को जब तक हमें हमारे हाथ में कोई नहीं आ जाता है, जब तक उस आंदोलन को हम यथावत रखेंगे। तो इसके अलावा जैसे राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के जो प्रदेशाध्यक्ष किसी कारणवश कुलदीप जंगम जी आ नहीं पाए और प्रदेश महामंत्री हैं उनके कटारा जी हैं, उनसे वार्ता करेंगे। हाँ जी कटारा जी, स्वागत भी आपका, और क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने संगठन समिति का निर्माण करवाया। संगठन समिति के बैनर तले हमने आंदोलन किया था, जिसमें सरकार द्वारा हमको आश्वासन दिया गया था कि आपका कैडर इसी विधानसभा में पास हो जाएगा, लेकिन मंत्री जी और विभाग की लापरवाही की वजह से इस विधानसभा में हमारे व्यवस्थापक भाइयों को निराशा हाथ लगी है। इसलिए इनमें भारी आक्रोश है और इनके आक्रोश को देखते हुए संगठन समिति ने निर्णय आंदोलन करने का लिया है और 27 तारीख से जबरदस्त आंदोलन करेंगे। होली के बाद एक बड़ी रैली, विशाल धरना प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन जयपुर में करेंगे, जिससे कि सरकार की नींद हराम कर देंगे। अगर हमारा 27 तारीख को इन घोषणा में नहीं की, दोबारा उस कर्मचारियों की घोषणा होने वाली है। इसलिए मेरा करभद्र सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा अनदेखा किया है उसको 27 तारीख को ये सरकार पुनः इनकी घोषणा करते हुए और उनको विधानसभा से पास करा दे, जिससे सहकारिता से समृद्धि की योजना सफल हो सके। अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। अन्यथा परिणाम बहुत ही घातक होंगे। ये जो पैक्स कर्मी हैं, सहकार कर्मी है, समितियों के जो कर्मचारी है, कहीं पैक्स है और कहीं लैंप्स है, और ये आज इस तरह से इकट्ठा हुए हैं। राजस्थान के लगभग सभी जिलाध्यक्ष जो पैक्स कर्मियों के हैं, जिनको आगे किया हुआ है प्रत्येक ज़िले में, अनेक ज़िले से लगभग कितने ज़िले के साथी जो मौजूद हुए हैं? आज लगभग 28 से 30 जिलों के साथी मौजूद रहे हैं और लगभग 10 साथी जो नहीं आ पाए उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से और मीटिंग को अटेंड किया है। तो लगभग 100% जिलों का समर्थन आज आंदोलन के पक्ष में है। इसके अलावा जैसे सत्यनारायण जी तिवारी जी हैं भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? जी धन्यवाद। हमारा सीधा और साफ जो हमारे संघर्ष समिति के साथियों ने कह दिया है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी, किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। सरकार से समझौता और आश्वासन खूब हो गए, अब हमें किसी रूप में आश्वासन नहीं। हमारे संघर्ष समिति के नेतृत्व में हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पूरा राजस्थान सक्षम है और तैयार है। धन्यवाद। तो इस आर पार की लड़ाई में सदावत जी आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं कुक्कड़ साहब ये कहना चाहूँगा कि भाई कटारा जी ने जो बात कही उसी बात को बढ़ाना चाहूँगा कि 27 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर हम ज्ञापन देंगे, सभी एमडीज और डीआर साहब के नाम 6-7 कॉपियाँ हैं, और उसके बाद में एक बड़ी रैली हम जयपुर में करके सरकार को शक्ति प्रदर्शन करके बिल्कुल दमखम दिखाएंगे, क्योंकि अधिकार अब मांगने की बात नहीं, अब तो छीनना पड़ेगा। और 27 तारीख को अंतिम विधानसभा का दिन है, अगर उस दिन हमारी घोषणा हो जाती है तो हम ससम्मान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, नहीं तो फिर पूर्णतः समितियों पर बहिष्कार, तालाबंदी और कठोर निर्णय लिए जाएंगे। तो इस शक्ति प्रदर्शन को लेके क्या कहना चाहेंगे आप विजेंद्र? कुक्कड़ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति प्रदर्शन को लेकर के और सरकार की जो वादा खिलाफी है, जो वादा सरकार ने सहकार कर्मियों के साथ किया था, उसमें बार बार वादा खिलाफी का दौर चलता रहा। उसको लेकर के अब जो आंदोलन होगा वो करो या मरो की स्थिति में होगा, जो किसी भी स्थिति में जब तक कि सहकार कर्मियों की मांगें पूरी नहीं हो जाती, लिखित में नहीं दे दी जाती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इसके अलावा जैसे हनुमानगढ़ जिले के अध्यक्ष हैं रमेश जी ढाका साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ऐसी मीटिंग, स्टेट की मीटिंग में आज पहली बार आए हैं और बहुत ही बड़ी मीटिंग थी, कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा इंदर जी। और आज से पहले हम जिला स्तर पर लगे हुए थे, जैसा हमें संयुक्त संघर्ष समिति के आदेश था उसी अनुरूप हमने कार्य किया। और अब जिस तरह संयुक्त संघर्ष समिति ने ये आदेश दिए हैं भी, 27 तारीख को हम प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर डीआर महोदय और एमडी साहब को ज्ञापन देंगे, और 27 से ही पूर्ण कार्य बहिष्कार हमारा जारी रहेगा। इसको लेकर के और जिला लेवल पे, ब्रांच लेवल पे जो भी एक्टिविटियां हमने जिला स्तर पे जो करनी है हम बिल्कुल करेंगे। और ये सरकार के लिए खुली चेतावनी मान लीजिए आप, अब तक आश्वासन बहुत हो गया, और जिस सहकार से समृद्धि का ये नारा दे करके केंद्र तक अपनी वाहवाही लूटने का काम राज्य सरकार जो कर रही है वो हम साथियों के बदौलत ही हो रहा है। और अगर ये इनका कोई भ्रम है तो ये अब आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। हमें हमारा हक चाहिए, और इसके लिए चाहे हमें किसी स्तर तक जाना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। और यही आदेश हमें हमारे जिले से मेरे साथियों ने हमें दे के भेजा है भी अब की बार कोई कोरा आश्वासन नहीं, जो भी निर्णय लेके आओ ये संयुक्त संघर्ष समिति को हमने अवगत करवा दिया। कभी हम अब बार बार आश्वासन पे नहीं टिकने वाले। और यही राज्य सरकार अपना सोचे कि जो राज्य सरकार, जब सरकार कोई बनती है तो वो जमीन लेवल से शुरू होती है, और उसी आधार पे हम जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हम हैं। जब हम इनकी वाहवाही करवा सकते हैं तो इनको जमीन भी दिखा सकते हैं। राज्य सरकार इस पे विचार करे और हमारे बारे में सहानुभूतिपूर्वक, हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए, इसके लिए प्रयास हों। हमारा हक हमें दो, पंजाबी में कहते हैं साडा हक इत्थे रख। हमारा हक मिलना चाहिए। इस हक के मामले में बहुत ही एक कहते हैं ना कि सबसे धुरंधर इस टीम को इकट्ठा करने में हमेशा अग्रणी रहने वाले, हमेशा पॉजिटिविटी के रूप में दिखाने वाले, नेगेटिव को पॉजिटिव की ओर ले जाने वाले डूंगरपुर के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, उनसे वार्ता करूंगा। हाँ जी सर। कुक्कड़ साहब आपका धन्यवाद। आज राजस्थान के 28 से 30 जिलों के जिला अध्यक्ष और महामंत्री इस मीटिंग में उपस्थित हुए। संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक आदरणीय राजावत जी, आदरणीय मेनरिया जी, और कुलदीप जी के स्थान पर आदरणीय टिकेंद्र कटारा साहब, राम सिंह जी और सोमेश्वर जी के नेतृत्व में के मार्गदर्शन में आज की जो बैठक आयोजित हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बहुत वार्ताएं हुई। वार्ताओं के पश्चात हमारे साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति सरकार द्वारा नहीं बताई गई, न ही हमारी मांगों का कोई उचित समाधान किया। इस कारण 27 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जो संघर्ष समिति ने स्थगित किया था, उसे पुनः प्रारंभ करते हुए पूरे राजस्थान में
इस कार्य बहिष्कार को जमीनी धरातल पर लागू किया जाएगा। हमारे संयोजक महोदय ने बताया है कि इस बहिष्कार को सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिले में संघर्ष समिति की टीम तीनों संयोजक महोदय के नेतृत्व में हर जिले में जाके जिला मीटिंग करते हुए जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करते हुए प्रदेश लेवल पर एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन, एक विशाल शक्ति प्रदर्शन सरकार के सामने किया जाएगा, जिससे हमें उम्मीद है कि हमारी मांगों का उचित समाधान होगा और हमें राज्य सरकार से सहानुभूतिपूर्वक हमारी मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 12 जिले से संदीप बामला जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहते हूँ कि सरकार के द्वारा सहकारी समिति के कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए। बहुत बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन इस बार सरकार को 28 तारीख को जो दोबारा ये रिव्यू होगा बजट का, तो उसमें घोषणा कर देनी चाहिए ताकि इनका फायदा हो सके। और शिवचरण जी, टोंक जिलाध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो राजस्थान सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे पैक्स कर्मियों की जो लंबित मांगे हैं उसको तत्काल प्रभाव से लागू करवा दें, अन्यथा हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ खो चुके, बहुत आश्वासन मिल चुके, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। काम राजस्थान सरकार को हमारे हितों की रक्षा को करते हुए करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम आंदोलन पर उतरेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। झालावाड़ जिले के अध्यक्ष हैं महेश जी शर्मा, उनसे भी वार्ता करेंगे। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष समिति ने जो निर्णय लिया है 27 तारीख से पूरे राजस्थान में एक साथ कार्य बहिष्कार जो हमारा पुनः जारी होगा, वो पूरे राजस्थान में हम ज्ञापन देंगे। और वास्तव में सरकार इस विभाग को महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि केंद्र में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, परंतु महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने वाले जो व्यवस्थापक है उनको सरकार ने आज तक महत्वपूर्ण न समझा। तो सरकार हमें महत्वपूर्ण समझ के हमारी मांगों को पूरा करे और हमारी जो मांगे हैं उस सबको पूरा करके इस योजनाओं को जो किसानों के हित में हम काम करते हैं, हमारी आशाओं के ऊपर खरी उतरे। अन्यथा जो संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है, हमारा कार्य बहिष्कार अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जा सकती। धन्यवाद। बलदेव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप डीडवाना, कुचामन और नागौर पूरी तरह से आपने एक मुट्ठी में कर रखा है, सबको एक साथ में जोड़ रखा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो संघर्ष समिति को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये कदम उठाया वापस पुनः बहिष्कार का, क्यों सब युवा साथियों का खून उबल चुका है इसी संगठन के लिए, एकता के लिए और सरकार को दम दिखाने के लिए। इसके लिए सब संघर्ष सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नागौर और डीडवाना कुचामन से जो भी संघर्ष समिति निर्णय लेगी उसके लिए बल और धन और तन सबसे तैयार है और आगे रहेगा सबसे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 27/2/2026 से पुनः बहिष्कार के निर्णय में दोनों जिले तैयार रहेंगे। जोधपुर जिले के वीरेंद्र जी हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो सरकार, हम राजस्थान में करीब 8,000 पैक्स कर्मी है और सरकार लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। हम अपना हक न्यूनतम 25,000 प्रत्येक समिति के लिए मंथली मांग रहे हैं, बाकी खर्चे संस्था अपने आय से चलाएगी। वर्तमान की स्थिति में समितियों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, संस्थाओं को विघटित किया जा रहा है, संस्थाओं का लोन कम है, इसका कारण है बड़े जो काश्तकार है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों में जाके लोन ले रहे हैं, मेन कारण ये है। और हम 8,000 कर्मचारी है और हमारे से राज्य के, राजस्थान के 80% किसान जुड़े हुए हैं और इन किसानों से ही तो सरकार चलती है। लेकिन सरकार को पता नहीं क्यों ये चीज़ ध्यान में नहीं आ रही है कि ये किसान की प्रत्येक सेवा करने वाले अपना कुछ वजूद भी रखते हैं। अगर सरकार समय पर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम राजस्थान के 8,000 पैक्स कर्मी एक राय होकर, एक होकर सरकार को अपनी याद दिलाएंगे उनके जो भी हमारे साथ ये हो रहा है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई समय पर तो हम अपने प्रयास से सरकार को सचेत करेंगे ज़रूर।
सर जो ये सरकार हमारे को बार बार जो गुमराह करके हमारे साथ जो वादा खिलाफी कर रही है, इसके लिए अब आज हम सब एक जाजम पे और एक ही आवाज़ में सरकार को धमका रहे हैं कि हमारा काम जो नहीं हुआ तो आगे भविष्य में आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप मुकेश जी? हम यही संघर्ष समिति को कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आंदोलन का फिर से हम वापस बहिष्कार पे मजबूर होना पड़ा है, सरकार हमारी मांगे नहीं मानी और 27/2/2026 से फिर से अनिश्चितकालीन बहिष्कार पर जा रहे हैं, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। राजस्थान में पूरे जैसे 8000 से अधिक व्यवस्थापक कर्मचारी है, उनके तब तक ये कैडर अथॉरिटी लागू नहीं, तब तक बहिष्कार जारी रहेगा। डूंगरपुर जिले के अध्यक्ष हैं वासुजी पाटीदार, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इंदर कुकड़ जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और दूसरी बार संयुक्त संघर्ष समिति को और सरकार को ये कहना चाहता हूं कि सहकारिता की जो नींव है पैक्स लैम्प्स, उनमें विभाग और सरकार दोनों ही बीमक लगाए बैठे हुए हैं। तो या तो पैक्स लगभग डगमगाने लगी है और अब डगमगाने लगी है। 27 तारीख को हर जिला लेवल मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा, या तो 28 तारीख को सरकार का स्वागत करेंगे या फिर तीव्र बहिष्कार के रूप में शक्ति प्रदर्शन करेंगे और जयपुर में ये ऐलान कर देंगे जब नींव हिलती है तो ऊपर की मंजिलें वैसे ही डगमगा जाएंगी, क्योंकि ये पैक्स लैम्प्स व्यवस्थापक राजस्थान के समस्त काश्तकारों का बोझा लेते हुए चल रही है। फिर भी ये सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है, विभाग संज्ञान में नहीं ले रहा है और अब ये नींव डगमगाने लगी है तो सरकार को भी डगमगाना ही है। या तो स्वागत या तिरस्कार, सरकार अपने आप में तैयार रहे। संयोजक होने के नाते आप संघर्ष समिति के मदन मनारिया जी, आप साथ में एक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और साथ में आप एक संयोजक भी हैं संघर्ष समिति के। क्या अपील करना चाहेंगे अपने साथियों को, जो आपको जितने भी पूरे राजस्थान के आपको जो आपके पैक्स कर्मी हैं, लैंप्स कर्मी हैं देख रहे हैं, क्या अपील रहेगी? मैं राजस्थान के पैक्स कर्मियों से अपील करता हूं कि जो भी संघर्ष समिति ऐलान करती है उसका तन मन धन से पूरा सहयोग करें, कंधे से कंधा मिला के नींव की ईंट हिला देवे। बस यही आशा है और यही विश्वास है हमें पूरा कि अगर हमें जिले से, तहसील स्तर से अगर हमें पूरा सहयोग मिलेगा तो ऊपर तक उनकी आवाज़ ज़रूर पहुंचाई जाएगी और उनका किसी भी प्रकार से उनकी जो मांगे हैं उनको पूर्ण कराया जाएगा। तो राजावत जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? जिले की बात नहीं, ये राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का एक संयुक्त है, जॉइंट फोरम है, उसके तहत हम संपूर्ण राजस्थान के काम कर रहे हैं साथी लोग। मेरे आज की उपस्थिति जिन जिलों की रही, उसके अलावा जो जिले आज उपस्थित नहीं हो पाए, उनसे भी मेरी यही अपील रहेगी कि जो बहिष्कार हमने पूर्व में किया गया था, उस बहिष्कार को पुनः हम 27/2/2026 से पुनः बहिष्कार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मेरे सबसे यही अपील है कि साथियों, आप लोगों ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम पुनः और ज़्यादा जिम्मेदारी समझते हुए संपूर्ण राजस्थान के सभी सहकार साथियों से ये अपील करता हूँ कि 27/2/2026 को जिला मुख्यालय पर एमडी एवं डीआर साहब को ज्ञापन दें और इस बहिष्कार में अपन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर के इस बहिष्कार को सफल बनाएं। जब तक हमारी मांगों का लिखित में आदेश प्राप्त नहीं होंगे तब तक ये जारी रहेगा। पूर्व में हम विश्वास में धोखा खा चुके हैं, लेकिन अब ये बारी नहीं आएगी। लेकिन इस संघर्ष समिति के तत्वाधान में ही हम आगे बढ़ेंगे और सबसे मेरी ये अपील है, सहानुभूतिपूर्वक यही अपील है कि आप सभी लोग एकजुट होकर इस संघर्ष समिति के अभियान का हिस्सा बने। तो ये थे संयुक्त संघर्ष समिति पैक्स कर्मियों की जो बनी हुई है, पिछले 6 महीने से लगातार प्रयासरत है और विश्वास किया, घात खाया और दोबारा नहीं खाना चाहते हैं और सबको साथ लेकर जैसे पहले चल रहे थे आगे भी चलेंगे। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।